अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो 8। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का क्विज 1 स्प्रिंग 2022 के लिए। ये स्टार्ट हुआ है 14 जून को और इसकी डेडलाइन है 16 जून। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो 8 चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। क्वेश्चन 1 आपसे पूछा गया है कि डैश इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, मतलब हमारे पास वो कौन सा सब्स्टिट्यूट है जो कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है। तो आपके पास ऑप्शन है इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट। तो बेसिकली जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है आपके पास ऑप्शन ए दैट इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को जब यूज करते हैं तो आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स इफ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन 2 आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एरे। तो आपको बेसिकली 4 डेटा टाइप है, फिर नेम है और फिर आपके पास ADEEL, तो आपने इसका साइज बताना है। तो अब आप देखें ADEEL, तो आपके पास बेसिकली इसमें 5 इसका साइज बनता है इस कैरेक्टर एरे का। तो आपके पास ऑप्शन है 7 A है, फिर B है आपके पास 5 जो कि ठीक है, C 4 इनकरेक्ट एंड D 6 इज आल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे ये पूछा गया है कि इफ वी हैव अ पॉइंटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देन द राइट हैंड साइड शुड हैव /n डैश, पॉइंटर, एड्रेस, वैल्यू और ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर इज आपके पास ऑपरेटर जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PTR इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो इसमें आपने बेसिकली एक ये आपसे सिंटैक्स पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो कि आपके पास है कॉन्स्ट, फिर आपके पास इंट स्टार myptr एंड देन कॉलन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। बाकी आपके पास जो ऑप्शन है B, C एंड D वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो कौन सा वो कीवर्ड है जो फंक्शन से कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करने के लिए यूज होता है। A ब्रेक, B कंटिन्यू, C गो टू एंड D इज रिटर्न। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन जो कि है रिटर्न। रिटर्न फंक्शन बेसिकली हमें फंक्शन से कोई चीज रिटर्न कराता है। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, ऐसे स्टूडेंट जो जॉब होल्डर हैं, टाइम नहीं दे पा रहे या जिनका D या F ग्रेड आया है, CGPA लो है, वो असाइनमेंट GDP क्विज़ेस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, LMS को हैंडल करना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे आपको पता है 16 जुलाई से आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है 2022 से। तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की किसी भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, मैथ, MCM, MGT, EDU, इंग्लिश या BU का कोई भी सब्जेक्ट, तो आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नया ग्रुप 15 जून से स्टार्ट हो रहा है जूम क्लासेस का, जिसमें हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम की। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है +923440297855। इसी व्हाट्सएप नंबर को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप किसी भी टाइम मैसेज करें तो इंशाल्लाह आपको हेल्प की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे ये पूछा गया है कि इफ एन एरे हैज 50 एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ, आपके पास है सबस्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका फार्मूला आपके पास n-1, मतलब अगर आपके पास 60 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास जो इसका रेंज ऑफ सबस्क्रिप्ट्स होगी वो 0 से 59 होगी। सिमिलरली इन दिस केस हमारे पास जो रेंज होगी 0 से 49, अगर आप काउंट करें तो 50 बनते हैं। अब यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो ए हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, वो ऑप्शन ए को 0 से 50 सेलेक्ट कर देते हैं और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी रिपीट हुआ है बार बार। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 0 से 50 इसका आंसर नहीं है, 1 से 49 भी नहीं है, बल्कि 0 से 49, क्योंकि एरे आपके पास हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आपके पास डी ऑप्शन 1 से 50 भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और पूछा यह गया है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। आपके पास एक नंबर है, स्विच है, फिर केस 1 है और आई थिंक इसका जो सेकंड पार्ट है नीचे वाला वो कैप्चर नहीं हो सका। तो बेसिकली इसका आपके पास
जो आंसर है वो है 20। और फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेशन ऑफ डैश एरे, इंट एरे, फिर आपके पास 2 2 2। तो बेसिकली इसमें आपके पास ये एक 3 डायमेंशनल एरे दी गई है। तो ऑप्शन आपके पास 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, नन ऑफ द गिवन एंड 2 डायमेंशनल। तो आपने 3 डायमेंशनल जो कि ऑप्शन ए है उसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि व्हेन वी कॉल अ फंक्शन इट्स कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल कहाँ पे जाता है? इसका कंट्रोल बेसिकली रिटर्न्स टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग फंक्शन। और फिर आपके पास बाकी ऑप्शन है ट्रांसफर्स टू इट्स प्रोटोटाइप, द कंपाइलर स्टॉप्स एग्जीक्यूशन ऑफ द होल प्रोग्राम, या फिर आपके पास है ऑप्शन डी जो कि है इनकरेक्ट, ट्रांसफर्स टू इट्स डेफिनेशन, वो भी इनकरेक्ट है। तो ये था आपका आज का CS201 का क्विज 1 स्प्रिंग 2022 के लिए। अगर आप भी 10 आउट ऑफ 10 फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन और फीडबैक लाजमी दिया करें। उसके अलावा आप अपनी क्यूरीज ऑलवेज पूछ सकते हैं। वीडियो एड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।